एवरीवन। तो थाली देख कर के लालच आपको भी आ ही गया होगा, तो आप भी इसे घर पर झटपट से बना सकते हैं और आसानी से रेस्टोरेंट वाला खाना घर पे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुलचा बनाया है, वो भी मिक्स वेजिटेबल और पनीर के साथ। तो आप भी इस तरह से बना करके एंजॉय कर सकते हैं। चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे इसका आटा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है, साथ में डाला है 1/4 कप दही, साथ में थोड़ा सा नमक, चीनी और घी, और फिर डाला है इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और फिर इसे पानी डाल करके अच्छे से गूँथ लेंगे। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितना कितना मैंने डाला है। अब यहाँ पर जो है आटा को लगाना है, सॉफ्ट डो लगाना है और 2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। तो जब तक आटा हमारा रेस्ट करेगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो ये कुलचा आप घर पर बना करके खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, मार्केट से भी बढ़िया लगता है। तो जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये आपने घर पे बनाया है। तो यकीन कर लीजिएगा, आप भी अब इस तरह से घर पर बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे में थोड़ी सी घी लगा करके इसे रेस्ट पर छोड़ दिया था, और 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये हो गया है रेस्ट। इसमें जालीदार भी बन चुके हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे की वजह से। तो अब यहाँ पर मैं इसे फ्लैट करके इसमें ऑयल लगा रही हूँ और थोड़ा इसे परतदार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे हाथों से ही फैला लिया और घी लगा करके इस पर फैला दिया अच्छे से। अब इस पर जो है सूखा मैदा जो है डस्ट कर लेंगे और फिर इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसे इसी तरह से आप जितनी लेयर बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। फिर से मैं वही प्रोसेस दोहरा रही हूँ, मैंने फोल्ड कर दिया है और अब इसे फिर से फैला दे रही हूँ अपने हाथों की मदद से ही। अब यहाँ पर फिर से हल्का सा घी अप्लाई करना है और फिर सूखा आटा डस्ट करना है और फिर से इसे फोल्ड कर लेना है, फिर से उसी तरह से फैलाना है। और आपको जितनी लेयर बनानी हो इस तरह करके आप लेयर बना सकते हैं। जब आप लास्ट में कुलचा खाएंगे तो आपको लेयर लेयर मिलेंगी, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा ही लगता है, पर मैंने सोचा इस बार कुछ अलग किया जाए तो मैंने इस तरह से बनाया है। आई होप आपको पसंद आए। मेरे बेटे को तो पनीर की सब्ज़ी के साथ इस तरह से नान, तंदूरी रोटी हो या जो भी आप बोलो, मैदे की जो भी बना करके मैं उसे देती हूँ, उसे बहुत पसंद आता है। तो इस बार जब मैंने उसे ये कुलचा बना करके खिलाया तो वो और भी बहुत खुश हो गया। उसका तो ये फेवरेट ही हो गया, क्योंकि इसके अंदर की स्टफिंग भी पनीर है और उसको ये सब चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर मैं इसे कट कर ले रही हूँ इसके गोले बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कितने बड़े बड़े बनाऊँ, फिर मैंने इसे 3 भाग में डिवाइड कर लिया और 3 लोई बना ली। 3 गोले बना रही हूँ। यहाँ पर ध्यान इस बात का रख रही हूँ कि लेयरिंग जो है वो ख़राब ना हो, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। उसे मैंने अच्छे से बंद किया और इसे हाथों से गोल कर लिया है और फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देना है, जब तक कि मैं नेक्स्ट यहाँ पर जो है पनीर की स्टफिंग को तैयार कर लेती हूँ। तो पनीर की स्टफिंग के साथ 2 आलू मैंने डाला है, साथ में थोड़ा सा प्याज कट करके डाला है, साथ में गाजर, धनिया, और अब यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली है, साथ में नमक डाला है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप मसाले में जो भी और डालना चाहे डाल सकते हैं, ये सब टेस्ट आपके ऊपर है। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं तो यहाँ अपने बेटे के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। तो अब जो है स्टफिंग इसमें भर लेना है, थोड़ी सी हाथों पर फैला करके, और स्टफिंग आपको जितनी मर्जी उतना आप भर ले ताकि ये दिखे तो बहुत ही अच्छा लगे। कम नहीं भरना है, उसमें कंजूसी नहीं करनी है। तो मैंने इसे अच्छे से भर दिया है और हाथों से थोड़ा सा ऐसे फैला ले रही हूँ। उसके बाद बेलन से थोड़ा सा इसे बेल लूँगी। अगर आपको घी और ऑयल ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे ही फर्स्ट टाइम में ही इसको बेल लें और इसमें स्टफिंग करके फिर अच्छे से इसे सेक लें। तो बहुत ही इजी सा प्रोसेस है और आप इसे कभी भी घर पे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेलन से अच्छे से बेल लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाई भी दे रहा है। गाजर का और पनीर का क्यूब्स भी है, कुछ कुछ जो बड़े पीसेस रह गए हैं तो वो दिख रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस मत छोड़िएगा।
और अब जो है यहाँ पर मंगरेला, जिसको काला जीरा या निकेला सीड बोलते हैं, साथ में हरा धनिया, इन दोनों को चिपका देना है इसके ऊपर, जिससे देखने में अच्छा लगता है और टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है। तो अब मैंने इसे तवे पर डाल दिया है और दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए अच्छे से इसे सेक लेना है। फिर इस पर थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और घी को भी डाल करके इसे अच्छे से सेक ले रही हूँ। थोड़ा मोटा होता है इसलिए इसे धीमी आंच पे सेके, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है। जब ये अच्छे से सिक जाएगा तो और इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो कुरकुरा बनाना हो तो आप इसे थोड़ा और सेक लें, और ऐसे ही पसंद हो तो आप इस तरह से एंजॉय करें। तो यहाँ पर ये अच्छे से सिक चुका है और अब इसे निकाल लेती हूँ और मैं बाकियों को भी इसी तरह से सेक लूँगी। तो ये कुलचा बन करके तैयार है। अब आप इसे किसी भी सब्ज़ी के साथ परोस सकते हैं और खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी पहले से ही बना रखी थी, तो मैं इसी के साथ इसे एंजॉय करने जा रही हूँ। तो ये कुलचा जब मैंने बनाया तो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने खुद ही बनाया है। बहुत ही टेस्टी बना है, स्टफिंग भी बहुत अच्छे से मैंने इसमें करी है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे आपको खोल करके दिखा रही हूँ। और अभी बहुत गर्म भी है तो मेरा हाथ भी जल रहा था, तो भी मैं दिखा रही हूँ कि इसमें लेयर्स भी बने हैं और स्टफिंग भी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टफिंग जो है गायब हो गया हो। तो यहाँ पर मैं इसे तोड़ रही थी, लेकिन बहुत गर्म था सच में, और गर्मा गर्म खाने में तो और भी मज़ा आता है, और घर का तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।